हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 त्रिभुज है उसकी प्रश्नावली 7 दशमलव को डिटेल में पूरा सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नावली को सरल करने से पहले कुछ प्रमेय हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि एक त्रिभुज के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, उन गुणों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला प्रमेय हमें क्या बोलते हैं उसको पहले पढ़ते हैं और उसको पहले समझते हैं। कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस परिणाम को कई विधियों से सिद्ध किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये सिद्ध करना एग्जाम में नहीं आता है, आपको ये प्रमेय के बारे में पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, करने को मिलेंगे। तो जो प्रमेय 7.2 है वो क्या कहती है? देखो, हमारे पास अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे ये भुजा और ये भुजा समान है, मान लेते कि ये भुजा और ये भुजा समान है। इसका जो नाम है, ठीक है जी, इसका नाम मैं मान लेता हूँ कि ये ए, ये बी है और ये सी है। और फिर क्या होता है, कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख, ये बराबर भुजा, ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सम्मुख मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। देखो, यदि समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है? सम द्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। देखो, अगर ए बी बराबर ए सी है, शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास एक, तो सम्मुख भुजा, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि सम्मुख भुजा क्या है, तो क्या होगा, ए से दोनों तरफ सेम टू सेम हट गया, यहाँ से क्या बचा? बी, तो बी कोण यहाँ से क्या बचेगा? सी, तो बी कोण सी के बराबर होगा। ये प्रमेय कहती है 7.2। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है? 7.2। अगला जो प्रमेय है 7.3, इसको जान लो। कह रहे किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आप देखो अगला वाला प्रमेय 7.3 क्या कहता है, क्योंकि इन सवालों में अगर आपको प्रमेय अच्छे से आता है ना, तो प्रश्न में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, जैसे हमारे पास क्या है ना, एक त्रिभुज है। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये हमारे स्पेस का नाम दे दिया मैंने पी क्यू आर, ये बेस है। मेरे पास क्या है ना, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, तो इस मान लो कि ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये इधर गया, सॉरी बराबर कोण दिखाना है ना, 60 डिग्री ये भी होगा। देखो, यदि कोण क्यू बराबर कोण क्या है? आर है, और यहाँ से भी मैंने भुजा को आगे बढ़ाया, यहाँ से भी भुजा को आगे बढ़ाया, यहाँ पे जाके पी बिंदु पे मिल गई। ठीक है, तो क्या होगा, इस पर बनी हुई भुजा कौन सी है? यहाँ पर क्यू पी, और इस पर बनी हुई भुजा आर पी आपस में बराबर होगी। ठीक है, इन दो प्रमेय को अब अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न हमें करने पड़ेंगे आगे समझ में। अगर देखो, दो भुजा बराबर होगी तो कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होगी तो भुजा बराबर होगी। ठीक है, ये हमारे सिंपल से दो प्रमेय हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 7.2। ठीक है, अगर प्रश्नावली आप आराम से सीख लेते हो, कर लेते हो, तो इनके उदाहरण भी आप आराम से बना सकते हो। तो उदाहरण भी मैं करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। कह रहे हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, और बी और सी के समद्विभाजक, बी और सी के समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें चित्र नहीं दिया गया है, चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ए और ओ को जोड़िए, दर्शाइए कि ओ बी ओ सी के बराबर होगा, और ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए, मैं एनसीईआरटी को साइड में रखता हूँ और जो बोला है उस आधार पर हम चित्र बनाते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़। प्रश्नावली ये हमारी कितनी है? 7.2 कक्षा 9 गणित। क्वेश्चन नंबर 1, हमसे क्या बोला है कि हमारे पास एक त्रिभुज है जो कि समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज थोड़ा चित्र थोड़ा बड़ा बनाया करो। ठीक है, त्रिभुज का नाम क्या बोला है? ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर है किसके? ए सी के, यानी कि ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, प्रश्न में दिया है।
ठीक है, तो जो दिया है वो लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यानी कि सीधी सी बात है कि AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। ये भी दे रखा है, AB बराबर AC हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रश्न में क्या बोला है कि कोण, देखो अगर अब ये समद्विबाहुभुज है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो कोण B है और ये जो कोण C है वो आपस में बराबर है। ठीक है, कोण B किसके बराबर है? कोण C के बराबर, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये आपने पढ़ा है अभी प्रमेय में। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है? पहले वाले में हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो OB है OC के बराबर है। पहले वाले पार्ट में ये सिद्ध करना है। और प्रश्न में हमें ये क्या दे रखा है? देखो ढंग से पढ़ो। देखो यहाँ लिख रखा है B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। B का समद्विभाजक, B से बीचों बीच, ठीक है, और C का समद्विभाजक, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है? चूंकि हमारे पास क्या है कि जो कोण B है, यहाँ समीकरण 1 से कोण B कोण C के बराबर है। ठीक है, अब ये चीज़ तो हमारे पास ऑलरेडी है समीकरण 1 से। ठीक है, और आधा कर दो, इसके बट्टे में आधा कर दो, इस इधर भी 2 से भाग दे दो और इधर भी 2 से भाग दे दो। ठीक है, जैसे ही भाग दे देंगे, जैसे समद्विभाजक बोला है ना, तो B/2 का मतलब लिख सकते हैं OBC है। कोण को प्रॉपर वे में लिखते कैसे हैं कि भैया OBC, ठीक है, ये हो जाएगा। और इस C का आधा क्या लिख सकते हैं? इस कोण को लिख सकते हैं OCB। और अभी आपने पढ़ा था कि अगर दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो तो इसकी संगत भुजा आपस में क्या होती? बराबर होती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा OB बराबर OC। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो प्रमेय 7.3 से। ये अभी हमने प्रूफ किया था, अभी हमने पढ़ा था, ये हो गया। अब ये चीज़ तो हो गई। सेकंड वाले में हमें प्रूफ क्या करना है? सेकंड वाले पार्ट में पहला वाला आंसर आ गया। सेकंड वाले में हमें प्रूफ करना है कि जो AO है, AO, इस AO को कहाँ दिखना है आपको? ये AO, इस AO को मिलाओ तो AO जो है हमें दिखाना है कि ये जो AO है वो उस एक कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, सेकंड में हमें सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांशम दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जितना कोण है और अगर मैं यहाँ पर उतना कोण दिखा दूँ, समद्विभाजक मतलब दोनों तरफ बराबर होते हैं, समद्विभाजक का मतलब। तो फिर ये जो रेखा है AO इस एक कोण को समान हिस्सों में बांट देगी, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है? किसी भी तरीके से इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा दो, बात बन जाएगी। बराबर दिखाने का मतलब है कि तभी दिखा पाएंगे जब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम सर्वांशम दिखाएंगे। ठीक है, सो देखो मैं यहीं पर करता हूँ। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में सिमेट्री, देखो इसको हमने लिया ABO, O पे ख़त्म किया, और A से शुरू किया था ACO पे ख़त्म किया। सिमेट्री बहुत ज़रूरी है इस त्रिभुजों में। देखो सबसे पहली चीज़ हमें प्रश्न में दे रखा है कि AB AC के बराबर है, तो AB भुजा किसके बराबर है? AC, क्योंकि ये चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है।
उसके साथ साथ दोनों में देखो, अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था ओ बी किसके बराबर है, ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी। हाँ, सिद्ध किया है आपने, सिद्ध किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे आपने सिद्ध किया था। उसके बाद दोनों में ए ओ भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। तीनों जो भुजा है वो बराबर दिखा दी हमने एस 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 नियम से। जो त्रिभुज ए बी ओ है वो सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ओ के। ठीक, अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा भी बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि ये जो कोण है इस कोण को कैसे लिखेंगे, बी ए ओ, कोण को बीच में रखते हैं, यानी कि कोण बी ए ओ, यहाँ लिख सकते हो सी पी सी टी द्वारा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, सी बी ए ओ किसके बराबर होगा, सी ए ओ के, सी ए ओ के। अतः ये जो बराबर दिखा दिया ना, अतः ये जो ए ओ भुजा है इस ए कोण को समान हिस्सों में बांट रही है, अतः ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। ठीक है जी, ये हमने आराम से बोल दिया। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट था। दूसरे पे आ जाऊँ। कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, आकृति 7 इसमें आकृति दिया हुआ है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा ही हमारा। तो पहले हम बनाएंगे चित्र। ठीक है, चित्र बना लेते हैं एक बार। ठीक, ये चीज़ें हमारे पास नाम है, ये ए बी सी डी। ठीक है, त्रिभुज हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है। क्या दिया है हमें कि ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक दो हिस्सों में बांट दिए समान, यानी कि लंब समद्विभाजक का लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण। यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बना रहा है और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बना रहा है। साथ ही साथ समद्विभाजक समान हिस्सों में बांट रहे हैं। बी डी बराबर किसके हो जाएगा, डी सी के, और बी डी बराबर हो जाएगा डी सी के। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और हमें सिद्ध क्या करना है, इसको समीकरण एक मान लेते हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध हमें करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज तभी आएगा जब ए बी और ए सी भुजा को आपस में बराबर दिखाना है। सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। सो बराबर जब भी दिख रहा है तो मुझे इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, पहले दिखाना पड़ेगा सर्वांशम, फिर ही बात बन पाएगी। तो त्रिभुज यहाँ आ जाएगा ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, सिमेट्री लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं ले सकते कि सी डी ए लिख दिया, ऐसा नहीं काम चलेगा, प्रॉपर सिमेट्री लेनी पड़ेगी। ए बी डी में क्या क्या बराबर दिख रहा है तुम्हें, सबसे पहली चीज़ तो देखो बी डी बराबर डी सी के हैं। ये प्रश्न में हमें दे रखा है बी डी बराबर डी सी, समीकरण 1 से। एक भुजा बराबर दिखा दी। उसके बाद ये 90 है और ये 90 है। ए डी बी जो कोण है, बी डी ए लिखो या बी डी ए लिखो या ए डी बी लिखो, बात एक ही है। बराबर किसके हैं, सी डी ए के, सी डी के, दोनों के दोनों 90 डिग्री के। एक भुजा एक कोण बराबर दिया और एक भुजा बराबर आ जाए संगत, ए डी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है।
ए डी बराबर ए डी। कैसे बराबर है? क्योंकि ये दोनों में उपनिष्ठ है। तो एस ई एस नियम से, एस ई एस नियम से ये जो त्रिभुज है ए बी डी, ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक। और जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भुज आपस में बराबर होती हैं, अतः सीपीसीटी से। सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ए बी किसके बराबर आ जाएगा? ए सी के। तो ए बी बराबर ए सी, ये सिद्ध करना था। अब त्रिभुज में आपने दो भुजाओं को बराबर दिखा दिया, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया। कहीं पे भी डाउट हो या थोड़ा सा भी दिक्कत हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। ये तीसरा प्रश्न है। कहने त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं, बराबर भुजा कौन सी है? ए सी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। उस पर शीर्ष लंब डालना पड़ा है बी ई और सी एफ। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब भी आपस में बराबर है। इसको और इस शीर्ष लंब को आपस में बराबर हमें दिखाना है। ठीक है जी। तो जब भी बराबर की बात आएगी तो सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 3। तो हम थोड़ा चित्र बनाते हैं बड़ा करके। चित्र हमेशा बड़ा ही बनाया करो, छोटू मोटू बनाओगे तो ये घौच पौच हो जाएगा। प्रश्न में पहले ही बोल दिया समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी भुजा ना बी सी के बराबर पहले ही दे रखा है, और फिर बी से लंब डाला गया है ई, ये बिंदु ई है, और फिर सी से लंब डाला गया है, ये बिंदु एफ है। लंब का मतलब 90 अंश का कोण, इधर भी होगा और इधर भी। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो वीडियो को ना एक बार दोबारा देख लिया करो। सबसे पहले क्या दे रखा है, जो दिया है वो हमें लिख लेना है। क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जहां हमें बोल रखा है कि ए बी किसके बराबर है? ए सी के बराबर। जहां जरूरत पड़ेगी हम इस्तेमाल करेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ये जो शीर्ष लंब है बी ई किसके बराबर है? सी एफ के बराबर है। जो बी ई है वो सी एफ के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा भैया, अभी हमने आपको बताया था प्रमेय में कि किसी त्रिभुज में अगर रेखाएं बराबर होती तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कि जो बी कोण है वो सी के बराबर हो जाएगा। बी को लिख सकता हूँ कैसे? ए बी सी कोण, यहाँ से कोण ए बी सी किसके बराबर होगा? कोण ए सी बी के। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ओके, अब मुझे मेरा टारगेट क्या है? देखो, इसको और इस त्रिभुज को। ठीक है, क्या दिखा दे? सर्वांगसम दिखा दे तो बात बन जाए, क्योंकि इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखाना है, तो इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ। देखो एफ पे ख़त्म किया समकोण वाले त्रिभुज में, और दूसरा लेना पड़ेगा त्रिभुज बी सी ई। सिमेट्री ध्यान से देखना। ठीक है, तो इसको भी 90 पे ख़त्म किया, इसको 20 से स्टार्ट किया, इसको 20 से स्टार्ट किया। क्या है दोनों में बराबर? दोनों त्रिभुजों में बी सी ज़रूर आएगा। बी सी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, एक चीज़ तो ये मिल गई। उसके साथ साथ हमारे पास ये भी 90 का है, ये भी 90 का है,
इसको अगर प्रॉपर वे में लिखोगे तो एफ कोण, कोण ई कोण, दोनों के दोनों बराबर है, 90 डिग्री के हैं। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और एक कोण हमारे पास ऑलरेडी बराबर है, बी कोण सी के बराबर है। इस त्रिभुज में ये वाला कोण, इस त्रिभुज में ये वाला कोण, कोण बी और कोण सी दोनों के दोनों बराबर हैं और ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल से, ठीक है, अतः एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से त्रिभुज बी सी एफ सर्वांक्षम हो जाएगा त्रिभुज बी सी ए के। ठीक है, जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांक्षम होते हैं तो सीपीसीटी नियम लग जाता है, सीपीसीटी नियम द्वारा। ठीक है, जो ये संगत भुजा है ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ से बी ई है और जो सी एफ है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के। संगत भुजा, इसकी भुजा इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहे त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सी बराबर है। अब की बार उसका उल्टा, ये चीज़ और ये चीज़ बराबर दे रखा है, इस भुजा को बराबर दे रखा है। हमें ए बी ई और ए सी एफ इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांक्षम दिखाना है, और उसके बाद दिखाना है कि जो ए बी है और जो ए सी है वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो फिर से हम चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4था है। ठीक है, फिर से एक बार चित्र बनाते हैं। ये लंब दे रखा है, ये ए बी सी, ये बिंदु है ई और ये है एफ। ठीक है, सो प्रश्न में ये चीज़ है। तो देखो हमें दिया क्या है, शीर्ष लंब की लंबाइयाँ बराबर दे रखी है। शीर्ष लंब यानी कि सी एफ किसके बराबर दे रखा है, बी ई के। सी एफ बराबर दे रखा है बी ई के। देखो ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है और सिद्ध क्या करना है हमें। सबसे पहले इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। ठीक है, और अगले वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहले वाले पार्ट में हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांक्षम है त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में शीर्ष लंब डाला गया है। ठीक है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, चित्र में हमने दिखा दिया है। ओके, यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा, तो ये 90 है, ये 90 है, एक कोण ये आ गया बराबर। ठीक है, दो एंगल तो बराबर दिखा, एक साइड बराबर चाहिए था, बी ई और सी। हाँ, हो तो गया। सो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में जब ये वाला त्रिभुज लोगे और जब ये वाला त्रिभुज लोगे, ये वाला जो कोण है दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है।
ठीक है, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। उसके बाद जो बी ई है और जो सी एफ है वो बराबर दे रखा है, बी ई बराबर सी एफ। ये हम नहीं बोल रहे, ये प्रश्न में दिया है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये जो ई कोण है और ये जो एफ कोण है, इसके लिए एफ कोण और इसके लिए ई कोण, तो जो कोण ई है और जो कोण एफ है वो आपस में बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, तो नियम आपका हो गया। आपने दो कोण और एक भुजा बराबर दिखा दी, यानी कि एंगल साइड एंगल से। ठीक है, एंगल साइड एंगल से। तो ये जो त्रिभुज है ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी एफ के। ठीक है, अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती हैं, और समरूप बोल रहा हूँ, सर्वांगसम होती है, तो सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम द्वारा संगत भुजा और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। ए बी बराबर हो जाएगा ए सी। दूसरे वाले में यही प्रूफ करना था। ठीक है, लेकिन हमारी भुजा ये वाली है ना, ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है। ठीक है, हमें इस कोण को ना, हमें इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाना था। ठीक है, क्योंकि हमारी ये भुजा हमने बराबर दिखाई ना, तो इसके एंड पे ये वाला कोण और ये वाला कोण तो चलो बराबर आ गया, लेकिन ये भुजा और इस कोण को, इस कोण को बराबर दिखाना है। हमने इस कोण को दिखा दिया, उससे ये इससे सही नहीं होगा। ये आ तो गया है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर अभी भी है। मैं चाहता तो इसको मैं नहीं कराता, परंतु मैं करा दे रहा हूँ। देखो, चूंकि आप ध्यान से देखना, इस चीज़ को यहाँ इंक्लूड कर देना, ये लिखना क्या। देखो, इस त्रिभुज में आओगे, देखो इस त्रिभुज में जब आओगे, ये कोण दोनों में है, जो कोण ए है प्लस इस वाले में कोण ई है। ठीक है, और ये वाला कोण, इसको मैं बी बोल देता हूँ। तीनों कोणों का जो योग 180 होता है, इधर आ जाओ, इस वाले में कोण ए है प्लस कोण एफ है प्लस कोण सी है। तीनों कोणों का योगफल 180। देखो, दोनों तरफ एंगल ए कटा। ई का मान कितना है, 90, और बी हमें नहीं पता। एफ का मान कितना है, 90, और सी का मान 90 से 90 कटा, तो कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है, सो यहाँ पर ना ये जो 90 वाला सिस्टम है, ये तो चलो लिखा है, ये नहीं, इसको कारण में नहीं डाल सकते, इसको कारण में नहीं डाल सकते, ये लिख देना। प्रॉपर बी कोण को लिखने का तरीका क्या होगा, ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर होगा, यहाँ से सी कोण ना एफ सी ए, ये सही है, ये लगाना। अब पूरा सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें अब। ठीक है, पांचवें प्रश्न पे आ जाओ। पांचवें प्रश्न में क्या है, देखो, कह रहे हैं ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है, इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो दर्शाइए कि जो ए बी डी कोण है, और जो ए सी डी कोण है वो आपस में बराबर हो। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है यार, बहुत ही आसान प्रश्न है। सो देखो, हमारे पास एक त्रिभुज बना है, पहले इस पे एक ऐसा है। तो प्रश्न में ये बोला है कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। नाम है यहाँ पर बी, और ये सी, ये ए और ये डी। ठीक है, तो देखो दिया है, मैं आसान तरीके से बता देता हूँ। हमें क्या दे रखा है कि जो ए बी है, दोनों का आधार समान है, ए बी बराबर ए सी है। तो सीधी सी बात है, ये वाला कोण और ये वाला कोण समान होगा। ठीक है, ए बी सी कोण, ए बी सी किसके बराबर होगा,
ACD के। ठीक है, समीकरण 1 बोल दिया। उसके बाद देखो फिर से हमें दिया है, क्या दिया है, देखो BD बराबर CD दे रखा है, BD बराबर CD। समान आधार पे अगर भुजा बराबर होती तो संगत कोण बराबर होते, इसको y बोलो, इसको y बोलो, ये भी y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, यानी कि कोण, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, CBD बराबर होगा DCB। कोण को बीच में रखते हैं, DCB। समीकरण नंबर 2, हमें सिद्ध क्या करना है, इसको इसके बराबर दिखाना है। तो ये x प्लस वाई है, ये भी x प्लस वाई बराबर दिख ही रहा है। हमें सिद्ध क्या करना था, ये यहाँ पे लिखा नहीं था, हमने लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्रश्न में, कि जो कोण ABD है वो बराबर है ACD के। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, सो देखो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ना है, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ठीक है, लिख भी सकते हो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा, ABC प्लस CBD, इधर है ACD प्लस DCB। तो देखो इतना प्लस इतना किसके बराबर आ जाएगा, ABD के, और इतना प्लस इतना कितने के बराबर आ जाएगा, ACD के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, आराम से बन गया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं, 6 नंबर पर। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB जो है कहाँ है, ये जो AB है AC के बराबर है। ठीक है, और BA पर एक भुजा बढ़ाई गई है D तक और फिर इसको मिलाया गया है। ठीक है, दर्शाइए कि BCD एक समकोण त्रिभुज है। BCD एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है, यानी कि हमारा ये जो C कोण है इसको हमें 90 दिखाना है किसी भी प्रकार से, तभी वो समकोण त्रिभुज होगा। जब जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चित्र बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा बिंदु है A, ये बिंदु दे रखा है B, ये C और ये D। प्रश्न में ये भुजा इसके और ये भुजा इसके बराबर है, तीनों। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, पहले हमें दे रखा है प्रश्न में कि जो AB है वो AC के बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और भी हमें दे रखा है कि जो AD है वो भी AC के बराबर है, नहीं AD AB के बराबर है, AD AB के बराबर है। देखो AB AD के बराबर है, AC भी AD के बराबर है, तो यहाँ से अर्थात AC किसके बराबर हो जाएगा, AC भी AD के बराबर हो जाएगा। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है समकोण त्रिभुज BCD को क्या दिखाना है, एक समकोण है, मतलब इसको एक क्या दिखाना पड़ेगा, 90 अंश का कोण दिखाना पड़ेगा। कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण है तभी समकोण त्रिभुज हम बोल पाएंगे। ओके, हमारे पास AB AD के बराबर है और AC AD के बराबर है। ठीक है, तो देखो चूंकि हमारे पास AC AD के बराबर है, यहाँ से देखो कहाँ है AC AD के बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कोण को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखेंगे हम ADC।
ठीक है। और इस वाले कोण को लिख सकते हैं ACD। समीकरण नंबर इसको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ 1। ठीक है। हमें प्रश्न में ये दे रखा है चूंकि AB बराबर AC, AB बराबर AC दे रखा है, तो जो कोण यहाँ होगा वही कोण यहाँ होगा। तो देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ABC किसके बराबर है, ACB के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, अब मैं क्या करूँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूँ। देखना क्या होगा, समीकरण 1 + 2, बायां वाला बाईं तरफ, दायां वाला दाईं तरफ जुड़ेगा। ADC प्लस ABC बराबर ACD प्लस ACB। अब आप ध्यान से देखना, ACD प्लस ACB, ACD प्लस ACB, ये पूरा सी कोण बन गया। ये पूरा सी कोण कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ BCD लिख सकता हूँ। ये कोण बन गया BCD। इस BCD कोण को हमें 90 अंश दिखाना है किसी भी तरीके से, तभी बात बनेगी, तभी ये त्रिभुज क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। यही हमारा मकसद है। ADC ABC, ये चीज़ हमें मिली है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया BCD। अब आप देखो क्या देख सकते हैं हम कि त्रिभुज के 3 कोण हैं, इतना, इतना और इतने का मान कितना होता है, 180 होता है। चूंकि त्रिभुज BDC में कोण, B कोण को लिख सकते हैं हम कैसे, ABC, या कैसे लिख सकते हैं इसको हम, अगर B कोण को लिखना है DBC लिखो ना, DBC प्लस C, D कोण को लिखना होगा BDC। ठीक है, प्लस और ये C कोण को लिखना है तो क्या होगा BCD, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। समीकरण नंबर 3। अब आप चीज़ देखो, एक चीज़, ये जो मैं ADC लिख रहा हूँ, ADC लिखूँ या BDC लिखूँ, बात इसी कोण की हो रही है तो बराबर होगा ना। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ ABC लिखूँ या DBC लिखूँ, बात इसी कोण की हो रही है तो बराबर है। ठीक है, तो मैं इसके जगह पर ये मान रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। समीकरण 3 से मान रखने पर इसके जगह पे आ जाएगा BCD, BCD यहाँ पर भी है BCD 180, BCD प्लस BCD कितना होता है 2BCD, 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में, बराबर किस तरह आने पर चिन्ह बदल जाता है, 2 नंबर 18 0। तो हमारा मेन मकसद यही तो था कि 90 अंश का कोण चाहिए किसी त्रिभुज में। जब एक कोण 90 अंश का होता है तो उसी तो हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमने C को 90 अंश दिखा दिया, अर्थात त्रिभुज क्या, त्रिभुज ये हमारा है BCD एक समकोण त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A 90 है, AB और AC बराबर है, तो B और C कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो इसको पहले सरल करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास बोल दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण इसका एक समकोण है। ठीक है, और 2 भुजाएं आपस में बराबर भी हैं। ठीक है, तो समकोण है, हमसे ये बोला गया है जो समकोण में A कोण है वो समकोण है, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, A कोण समकोण है, ये चिन्ह हो गया, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं, दिया है क्या, दिया है कि कोण A का मान 90 है, और हमें क्या दिया है कि AB भुजा
किसके बराबर है, बी सी के हैं। यानी कि जब ए बी भुजा ए सी के बराबर है तो सीधी सी बात है कि जो बी कोण होगा वही सी कोण होगा, कि कोण बी बराबर किसके होगा, कोण सी के होगा। अगर ये एक्स कोण है तो ये भी एक्स कोण होगा। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज के गुण से, क्या जानते हैं त्रिभुज के गुण से, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए प्लस बी प्लस सी का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ए का मान हमें 90 दे रखा है, बी का मान हमने x माना है और सी के मान को भी हमने x माना है। अगर जो बी है वही सी है ना, बराबर है आपस में, तो x और x कितने हो जाएंगे, 2x, और ये प्लस का 90 इधर आके माइनस का हो जाएगा। देखो 90 बचेगा, यहाँ 2x, ये 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में, काटोगे 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, यानी कि जो बी कोण होगा और जो सी कोण होगा, ठीक है, दोनों के दोनों मान कितने होंगे, 45 डिग्री के होंगे। इतना आसान प्रश्न था। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्नों को एक बार दोबारा देखिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न पर। हमसे बोला जा रहा है, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। तो देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, समबाहु त्रिभुज है, पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी। हमें प्रत्येक कोण को दिखाना है कि ये 60 डिग्री का है। ठीक, दिया है हमें, क्या दिया रखा है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सारे भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, ये इसके ये इसके ये इसके, और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर हो जाएंगे, ए कोण बी कोण और सी कोण तीनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें तीनों कोणों को 60 दिखाना है। अगर ये x कोण है, ये x है, तो ये भी x होगा। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का योगफल कितना होता है, 180। ए को हमने x माना है, बी को भी हमने x माना है, सी को भी हमने x माना है। x x x कितनी बार है, 3 बार। ये 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो देखो 3 गुणे में ना इधर के बट्टे में आ जाएगा, काटो 3 चंग 18 0, तो x का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। x आपने a को भी माना है, b को भी, c को, तीनों कोण बराबर है, इसलिए जो a कोण है वो 60 डिग्री है, जो b कोण है वो भी 60 डिग्री है, जो c कोण है वो भी 60 डिग्री है। यही हमें प्रूफ करना था। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। बाकी सब कुछ हमने बढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में।